नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर अर्थमेटिक रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर 10101110 का हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या है। तो ये बाइनरी नंबर है, तो हेक्साडेसिमल निकालना है तो यहाँ 10101110। तो हेक्साडेसिमल के लिए यहाँ पे हम 4 का ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ 1 2 4 8, यहाँ पे भी 1 2 4 8। तो यहाँ देख सकते हैं 8 और 2, यहाँ 10 आ गया। यहाँ पे 8 4 और 2 14। तो यहाँ 10 को 1 आ जाता है और 14 को यहाँ पे ई। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, नॉर गेट केवल उस इनपुट शब्द को पहचानता है जिसके बिट्स होते हैं। तो नॉर गेट होता है तो वो 0। वह पर सक्रिय जो क्रम विनिमय हैं लेकिन साच्य नहीं है वो हैं। तो थर्ड का आंसर है यहाँ पे बी एंड। फोर्थ, शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो फोर्थ का सही आंसर है यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तो सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है वो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है अपने रोम वो। सकारात्मक लॉजिक सिस्टम में लॉजिक 1 का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। तो 6 का सही आंसर है यहाँ पे बी, हायर वोल्टेज लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक एक्सप्रेशन गलत है। तो यहाँ 7 का सही आंसर है यहाँ पे डी। एक संयोजन लॉजिक सर्किट जिसका उपयोग तब किया जा सकता है जब एक ही ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक स्रोतों से डेटा भेजने की इच्छा होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर। एक लॉजिक सर्किट जिसका उपयोग बीसीडी संख्या को एक समान दशमलव संख्या में बदलने के लिए किया जाता है। तो एक समान संख्या में बदलने के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है डिकोडर। हाफ एडर किसका उदाहरण है। हाफ एडर किसका उदाहरण है, वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ए, फैच और डिकोड चक्र की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इमीडिएट एड्रेसिंग। 12वां, वॉन न्यूमैन वास्तुकला है। तो 12 का सही आंसर है यहाँ पे बी, SISD। ए टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ MIMD इज। तो MIMD इज जो होता है रेलवे रिजर्वेशन। 0.7 के लिए ग्रे कोड। तो यहाँ ग्रे कोड जो होता है वो इसका होगा D0100। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक साधारण IC में नहीं पाया जाता। तो 15वें का सही आंसर है यहाँ पे सी, इंडिकेटर। कौन सा फंक्शन पॉजिटिव लॉजिकल नेगेटिव लॉजिकल में और फंक्शन के बराबर है। पॉजिटिव लॉजिक और लॉजिकल और नेगेटिव लॉजिकल में जो और फंक्शन के बराबर जो होता है वो होता है एंड। JK फ्लिप फ्लॉप में यदि J इक्वल के परिणामी फ्लिप फ्लॉप को कहा जाता है। तो 17वें का सही आंसर है बी, SR फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को किस नाम से भी जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है प्लस ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। सही आंसर बी। इन दो बाइनरी नंबर को आपस में जोड़ना है। तो 19वें का जब आप ऐड करोगे तो सही आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, एक फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई करना है तो गुणन करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी। प्रत्येक केस में वैध बिट किसके संबंधित होता है। तो 21 का जो सही आंसर है बी है, ईच मेमोरी बाइट इन केस। वर्णमाला वर्ण के लिए ASCII कोड की आवश्यकता है। तो ASCII कोड की जो आवश्यकता होती है वो होती है यहाँ पे 7 बिट। सभी डिजिटल सर्किट को केवल डैश डैश का उपयोग करके महसूस किया जा सकता है। 23वें का सही आंसर है यहाँ पे बी, हाल्फ एड्रेस।
हाफ एडर के बारे में निम्नलिखित कौन सी टिप्पणी सत्य है? तो 24वें का सही आंसर है यहाँ पे डी, ए और सी, ये दोनों जो है सत्य है। 150 गेट वाली एक चिप को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यहाँ 25वें का सही आंसर है यहाँ पे ए, LSI। एक 4 अंकों की BCD संख्या को की सहायता से दर्शाया जा सकता है। तो 26वें का सही आंसर है यहाँ पे डी, 16 बिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणन एल्गोरिथम है? तो गुणन जो है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो होता है वो है यहाँ पे बोथ एल्गोरिथम। अर्थयोजक में कैरी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। तो 28 का सही आंसर यहाँ पे बी, एंड गेट। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज ऑलवेज। तो यहाँ 29 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कॉम्प्लीमेंट्री। 16 से विभाजित करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप परिवर्तनों की आवश्यकता होगी? जब 16 से डिवाइड किया जाएगा तो 8। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी। एक धनात्मक एंड गेट और एक नेगेटिव गेट है। तो 31 का जो सही आंसर है वो है ए, और गेट। ऋणात्मक संख्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। तो 32वें का सही आंसर है यहाँ पे सी, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चर SIMD को साकार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 33वें का सही आंसर है यहाँ पे ए, वॉन न्यूमन। एक्स और ऑपरेटर प्लस है। तो यहाँ 34 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ए एंड बी। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पे MIPS और फ्लोटिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा तर्क परिवार उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त है? 36 का सही आंसर है यहाँ पे डी, ECL। कौन सी टेबल इनपुट में इलेक्ट्रिकल स्टेट के हर संभावित संयोजन के लिए डिजिटल सर्किट आउटपुट की इलेक्ट्रिक स्टेट दिखाती है? तो 37 का सही आंसर है यहाँ पे ए, फंक्शन टेबल। कोई निर्देश कम से कम होना चाहिए। तो 38 का सही आंसर है यहाँ पे डी, एन इंस्ट्रक्शन कैन बी विदाउट ऑपरेंड आल्सो। साइन बाइनरी 101010 के दशमलव प्रारूप में व्यक्त कीजिए। तो 39 का जो सही आंसर है वो -10। 32 बिट IEEE में साइन बिट्स की संख्या है। तो 40वें का सही आंसर है यहाँ पे 1। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।